एक विदेशी राइटर ने लिखा कि महान हिंदू जाति जिसका पूरी दुनिया में कभी क्षत्र साम्राज्य हुआ करता था, जहां से सूर्य उदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था, वहां तक आर्य यानी हिंदू लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य होता था। यह महान हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई? आप अपने अतीत के पन्नों को पलट करके देखना। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके देश के अपने हिस्से होते थे? पूरा अमेरिका आप लोगों का था, पूरा यूरोप आप लोगों का था। क्या इस दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र है आपका? बोलो, है कोई? मुसलमानों के कितने देश हैं दुनिया में? बोलो जी। 58। क्रिश्चियनों के कितने? 100 से ऊपर। क्रिश्चियनों के 100 से ऊपर देश, मुसलमानों के 58 देश इस दुनिया में बन चुके हैं। हिंदुओं का कौन सा देश है बताओ? है कोई? हम दिन प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। तो उस विदेशी राइटर ने प्रश्न किया कि वो महान हिंदू जाति जिसका कभी दुनिया में क्षत्र साम्राज्य हुआ करता था, वो जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई? जिस जाति के पास में वेद जैसी धरोहर हो, जिस जाति के पास में राम और कृष्ण जैसे आदर्श महापुरुष हो, जिस जाति के पास में गीता, रामायण, महाभारत जैसा सद साहित्य हो, आखिर वो हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई? उस व्यक्ति ने प्रश्न पैदा किया। मैं उस व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह महान हिंदू जाति का पूरी दुनिया में क्षत्र साम्राज्य हुआ करता था, महाभारत काल तक। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास वेद जैसी धरोहर है, हमारे पास में गीता, रामायण, महाभारत जैसा सद साहित्य है, और हमारे पास में भगवान श्री कृष्ण और राम जैसे आदर्श महापुरुष हमारे पास में हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी हम मर गए क्यों? हम मिटे दुनिया से क्यों? किस हिंदू जाति ने सबसे बड़ी भूल क्या की? हमने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर तो बनवाए, हमने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई, दोनों समय आरती की, दोनों समय जहाज मजीरे गा करके, बजा बजा करके, खूब बैंड बाजों के साथ में हमने भगवान श्री राम के गीत भी गाए, आरती भी की, हमने दोनों समय लड्डू भी खिलाए। लेकिन हमसे भूल ये हुई कि जो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो हमने नहीं किया। यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। आप लोग कहते हैं कि हम भगवान राम को मानते हैं। राम तो दोनों समय संध्या करते थे। गोस्वामी तुलसीदास भी लिख रहे हैं, रामायण में तो लिखा ही हुआ है, वाल्मीकि जी ने तो स्पष्ट लिख दिया है, विगत दिवस गुरु आई सुपाई संध्या करन चले दो भाई। दोनों भाई सुबह शाम संध्या करते थे और तुम राम के भक्त कहलाते हो और तुम कभी संध्या नहीं करते। किस बात के राम के भक्त हो आप? हम केवल राम नाम की रट लगाए बैठे हैं, बल्कि हमने राम के चरित्र से, कृष्ण के चरित्र से कुछ सीखा नहीं है। यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। आज अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं, गांव गांव घर घर में अखंड रामायण के पाठ किए जाते हैं, लेकिन शिक्षा कुछ भी नहीं ली जा रही। फिर उन रामायण के पाठों का लाभ क्या है आप बताइए? ऐसे थोते कोरे पाठों से समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। रामायण की हमने कथा सुन ली, बस रामचरितमानस का परिवार में पाठ करा लिया, उसको लोग बड़ा कल्याणकारक समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं रामायण जी का पाठ करा लिया, लोग घर मकान बनाते हैं, कोई भी शुभ अवसर जीवन में आ जाता है तो पाठ बिठा देते हैं, और पाठ बिठाने के बाद वो ये समझते हैं पता नहीं मैंने कितना पुण्य अर्जित कर लिया। अरे याद रखो, केवल रामचरितमानस के पाठ करने से आपको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। स्पष्ट बोल रहा हूं मैं इस बात को। लोग आपको बहकाते भले होंगे क्योंकि वो पाठ कराएंगे तो उनकी रोजी रोटी चल जाएगी, लेकिन हम तो स्पष्ट बात कहते हैं। लोग आपको बहका करके इस बात को आपके दिमाग में डाल सकते हैं कि पाठ कराने से पुण्य मिलता है, लेकिन कोरे पाठ कराने से कोई पुण्य नहीं मिलता। पुण्य जब मिलेगा जब उस पाठ के सार को आप अपने जीवन में धारण करेंगे और उस वेद के सही रास्ते पर चलेंगे, जिस रास्ते पर भगवान राम और कृष्ण चला करते थे, तब आपका कल्याण हो सकता है। केवल कोरे पाठों से कल्याण होने वाला नहीं। हम कहते हैं भैया केवल राम राम को मत मानो, राम की भी मानो, केवल कृष्ण कृष्ण को मत मानो, कृष्ण की भी मानो। आप केवल कृष्ण को मानते हैं बल्कि कृष्ण की नहीं मानते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सुबह शाम दोनों समय यज्ञ करना चाहिए। अरे कितने लोग हैं जो यज्ञ करके भोजन करते हैं बताओ? हम इतने बेईमान हो गए। बहन जी अभी बता रही थी, गौ माता की जय, गौ माता का पालन हो। अरे भैंस का दूध पीते हो, थैली का दूध पीते हो, ना कोई गौशाला में दान देते हो, ना घर पर खूंटे पर गाय बंधी है, और गौ माता की जय के नारे लगा रहे हैं। बोलो तुमसे बड़ा बेईमान कौन होगा? क्या तुम्हारे नारे लगाने से गौ माता बच जाएगी? अरे आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो तो संस्कृति को अपने जीवन में अपनाओ, तब आपकी संस्कृति बचेगी, तब आपका धर्म बचेगा। आज मुसलमान दुनिया में बढ़ गए, 58 देश उन्होंने बना लिए, क्रिश्चियन लोग बढ़ गए। उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? मुसलमान अपने धर्म पर कट्टर है, क्रिश्चियन भी अपनी मान्यताओं पर अड़िग है, उसको कोई डगमगा नहीं सकता। लेकिन हमारा कुछ नहीं है। हम तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति हमारा कोई समर्पण ही नहीं है, तो हम तो मिटेंगे ही दुनिया से।
भाई अन्य संस्कृतियों का उदय हुआ है, हमारा ह्रास हुआ है, तो कभी चिंतन करो, कारण पर जाओ कि हमारे मिटने का कारण क्या है, उनके बढ़ने का कारण क्या है। उनका बढ़ने का कारण उनका समर्पण है अपने धर्म के प्रति।